समझे और नोट करते चले। इसकी पहचान होती है बेटा रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। रूल, इसका रूल होता है सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन प्लस MB4, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ETC। ठीक है बेटा, इसमें चाहे कर्ता आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, सहायक क्रिया हैड भी नहीं आनी है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग, I had been teaching for 2 hours। ठीक है बेटा, अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए since का प्रयोग करते हैं। इसका मैं बता चुका हूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में since और for कहाँ लगाते हैं, सब मैंने लिखा दिया है, वो पार्ट देख लें। दूसरा एग्जाम्पल, तुम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तुम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। 4 बजे से निश्चित समय है, तो सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, फुल स्टॉप। नोट करें इसे। हाँ बेटा, अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझा। हाँ बेटा, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाऊंगा, तो हेडिंग डालें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका रूल होता है, रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ETC। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मेरा नौकर 2 दिनों से काम नहीं कर रहा था। काम नहीं कर रहा था। हाँ बेटा, मेरा नौकर 2 दिनों से काम नहीं कर रहा था। ये से छोटा सा लिखा हुआ है, देख लेना। तो मेरा नौकर, माई सर्वेंट हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क। कब से नहीं कर रहा था? 2 दिनों से। ये अनिश्चित समय है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज। ठीक है बेटा, यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने सारी चीज लिखा दी है, वो आप उसमें देख लेना। ठीक है, सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। ठीक है, इसे नोट करें। अब बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे हम। हेडिंग डाल लें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले
वही क्या से शुरू होने वाले के लिए रूल क्या होगा, जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसके लिए रूल लिखें। सबसे पहले सहायक क्रिया हेड लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। और अगर नोट वाला होगा ये वाक्य तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा, क्या वह 1 घंटे से क्लास में शोर कर रहा था। तो क्या, तो पहले सहायक क्रिया लगाओगे हेड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर लगाओगे बीन, फिर शोर करना की मेकिंग ए नॉइज इन दी क्लास, मेकिंग ए नॉइज इन दी क्लास। कब से कर रहा था, 1 घंटे से। नेगेटिव 1 घंटे से है तो अनिश्चित समय है तो 4 एन आवर HOUR क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, क्या धोबी शाम से कपड़े नहीं धो रहा था, कपड़े नहीं धो रहा था। तो देखिए हेड दी वॉशरमैन, नेगेटिव आ गया नॉट, बीन धोना तो वॉशिंग WASHING, वॉशिंग दी क्लॉथ्स। कब से नहीं धो रहा था बेटा, शाम से, निश्चित समय है तो सिंस इवनिंग क्वेश्चन मार्क। नोट करिए इसे। हाँ बेटा, अब इसका सेकंड रूल सिखाएंगे, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो उसके लिए रूल है तुम्हारा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाओगे, उसके बाद हेड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, MB4 ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। और नोट होगी तो पता ही है, सब्जेक्ट के बाद नोट। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, 1 महीने से तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, 1 महीने से तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, क्यों, तो भाई। फिर हेड, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू, नोट लगी हुई है तो सब्जेक्ट वन नोट, फिर बीन। ठीक है। जा रहे थे MB4 तो गोइंग टू स्कूल, कब से, स्कूल L। 1 महीने से अनिश्चित समय है तो for a month, for a month क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल, कितना कितनी वाला बताऊंगा मैं, कितने लड़के 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है बेटा। गिनती के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं और मात्रा के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो कितने लड़के, ठीक है, लड़कों को हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी
boys? How many boys had been playing cricket? कब से? 4 घंटों से। यह भी अनिश्चित समय है। 4 hours। ठीक है बेटा, इसे नोट करें, प्रत्येक रूल को ध्यान से समझें और इसके अनुसार ही किताब से एक्सरसाइज बनाएं और प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर ये हमारे रूल समझ में आते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।